Okay, good morning to all of you. Let's start the today's class. Today's class is not a very big class, but यहाँ तक करके तुम्हारा लास्ट मतलब क्या बोलेंगे इससे पहले का लास्ट क्लास है ये। सैटरडे को मैं होपफुली सैटरडे को मैं सस्पेंड करूँगा क्लास बिकॉज ऑफ योर प्रिपरेशन। तो बेसिकली ये जो क्लास है ये क्लास लास्ट पार्ट ऑफ आईपी एड्रेसिंग, that is chapter number 9, that is network address, network logical addressing, last part of that logical addressing part. Here we discuss actually NAT and IP version 6. IP version 6 is described in next chapter in details, but just before that, here we should give just the introduction of IP version 6, and then we will proceed to the next chapter. तो next chapter hopefully इसके बाद एग्जाम के बाद, तो नेक्स्ट चैप्टर जब भी शुरू होगा वो आईपी एड्रेस वर्जन 6 एंड आईपी एड्रेस वर्जन 6.4 का जो जो फ्रेम स्ट्रक्चर है और जो प्रोटोकॉल्स है उस प्रोटोकॉल्स को लेकर हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बट टुडे वी विल जस्ट डिस्क्राइब अबाउट नेट एंड आईपी वर्जन, इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 जस्ट इंट्रोड्यूस्ड होगा, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। सो नाउ नेट, इट इज सिंपली, here you can see NAT, basically NAT full form network address translation. NAT full form network address translation. What is that? What concept is that? Network address translation. Actually, this is for used for private networks. Private network means सिंपली व्हाट हैपेंस, क्यों इस टाइप का नेटवर्क ये नेट का जरूरत क्यों पड़ा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। मान लो तुमको चाहिए सिर्फ 2 या 3 में से या 4 में से, इससे ज्यादा तुमको मशीन चाहिए नहीं नेट के लिए। दैट मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी स्मॉल बिजनेस यू आर डूइंग, उसके लिए तुमको 2 या 3 आईपी एड्रेस चाहिए। अगर हम क्लास सी आईपी एड्रेस यहां देंगे सॉरी, अगर क्लास सी आईपी एड्रेस यहां देंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। क्लास लेस आईपी एड्रेस, क्लास फुल आईपी एड्रेस, ये जो भी तुम यूज कर रहे हो उसके लिए 3 ही 4 अगर मशीन चाहिए, क्लास लेस एड्रेसिंग वो वन सॉल्यूशन। बट another solution is actually क्या होता है, ये जो क्लास फुल एड्रेसिंग एंड क्लास लेस एड्रेसिंग जो भी हम कर रहे हैं उसमें ना बहुत सारे आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहा है। अभी भी ये क्लास लेस एड्रेसिंग भी तुम यूज करो या क्लास फुल एड्रेसिंग यूज करो, इसमें भी वेस्टेज तो है, वेस्टेज तो है। सो ये वेस्टेज क्या कर रहा है, वेस्टेज के चलते ये जो जितना आईपी एड्रेस तुम वेस्ट हो रहा है, इस वेस्टेज के चलते कभी कभी क्या होता है, हम लोग का आईपी एड्रेस का शॉर्टेज पड़ रहा है अभी। सो आईपी एड्रेस, शॉर्टेज ऑफ आईपी एड्रेस अभी आ रहा है धीरे धीरे अभी, क्योंकि इतना सारे नेटवर्क, इतना सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क के साथ, सो शॉर्टेज आ रहा है। सो दैट्स व्हाई वन सॉल्यूशन, अगेन यहाँ पे एक सॉल्यूशन दे दिया गया। सॉल्यूशन क्या दिया गया तुमको कि ओके, you can use your own private network, you can use your private network। इसमें क्या होगा, आपको मैं एक ही आईपी एड्रेस यूज करूंगा, आपको मैं एक ही आईपी एड्रेस दूंगा फॉर एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट के लिए मैं एक आईपी एड्रेस आपको दूंगा, आपको 3 4 10 मशीन चलाना है चलाइए, लेकिन उस मशीन उसके लिए आपको मिलेगा सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस, और आप कुछ स्पेशल आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। दैट आईपी एड्रेस मे बी रीयूज्ड, दैट मींस रीयूज्ड इन द सेंस कुछ स्पेशल आईपी एड्रेसेस है, दैट आईपी एड्रेस इट इज रिटन हियर, दिस आईपी एड्रेसेस इज मोस्टली यूज्ड फॉर प्राइवेट नेटवर्क्स। दैट मींस ये आईपी एड्रेस रीयूज हो सकता है। दैट मींस हो सकता है मैं एक प्राइवेट नेटवर्क यूज कर रहा हूं,
जिस नेटवर्क में मैं 10 टू दिस और इसके बीच में कोई भी आईपी एड्रेस मैं यूज कर सकता हूँ। 172.16.0.0 से 172.31.255 ये इतना आईपी एड्रेसेस, इतना सारे आईपी एड्रेसेस मैं अपना कोई भी इसमें से कोई भी आईपी एड्रेस मैं यूज कर सकता हूँ फॉर माय प्राइवेट नेटवर्क्स। दीज आर द स्पेशल नेटवर्क्स जो कि स्पेशल आईडी जो कि रीयूज होगा। अब मैं मान लो 172.16.3.4 ये मैं यूज कर रहा हूं अपना प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। तुम भी अपना प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ये सेम आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो। सो दैट इज द वैलिड पॉइंट कि यहाँ इतना वेस्टेज होने के चलते क्या हो रहा है, हम लोगों के पास आईपी एड्रेस का शॉर्टेज हो रहा है। सो दैट सॉल्यूशन फॉर दैट पर्पस one solution comes, that is private networks. One solution comes for NAT. NAT is basically private networks. क्या करता है ये? Globally you have one computer. Actually कैसे ये काम करता है? Please try to understand very carefully. ग्लोबल के लिए तुम्हारे पास 10 पीसी है, ठीक है, तुम्हारा नेटवर्क में 10 पीसी है, बट 10 पीसी ग्लोबल के लिए 10 पीसी नहीं है। वो ग्लोबल के लिए तुमको सिर्फ एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा। ग्लोबल के लिए दैट मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नोज कि ओके यू हैव ओनली सिंगल पीसी जो कि एक्सेस पॉइंट है। उस एक्सेस पॉइंट के लिए बीएसएनएल बोलो या जो भी बोलो, अगर प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए आप लोग अप्लाई करते हो तो प्राइवेट नेटवर्क क्या देगा, वो देगा एक सिंगल आईपी एड्रेस आपको। उसके बाद इस 3 आईपी एड्रेस का जो रेंज है, इस रेंज का कोई भी आईपी एड्रेस, इसका कोई भी आईपी एड्रेस आप यूज कर लो अपना उस 10 पीसी में यूज करने के लिए। सो तुम्हारे लिए ग्लोबल के लिए तुम्हारे पास एक ही है, बट तुम उस पर्टिकुलर नेटवर्क को और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो यूजिंग सम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। सो अगर तुम्हारे पास these are the special IP एड्रेस है, अब तुमको सिंपली अंडरस्टैंड, मैं कोई भी आईपी एड्रेस यूज कर सकता हूँ वो प्राइवेट नेटवर्क के लिए? नो, यू हैव टू यूज these IP addresses only. These IP addresses specially for private networks. These IP addresses is specially for प्राइवेट नेटवर्क। सो ये आईपी एड्रेस प्राइवेट नेटवर्क, ये आईपी एड्रेस को कोई भी आपको असाइन नहीं करेगा। दैट मींस वोडाफोन का भी आपको ये आईपी एड्रेस आपको नहीं देगा, कोई भी आईएसपी आपको ये आईपी एड्रेस नहीं देगा। आपको क्या करना है, सिंपली दे गिव वन आईपी एड्रेस टू यू। तो ग्लोबल के लिए आपका सिस्टम एक ही है, बट नाउ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर सिस्टम, you are distributing your system such a way, you are distributing your system such a way that you are using private networks, private IP address for distributing that computers, own computer, your own computer. So global के लिए एक ही है, बट तुम जो नेटवर्क यूज कर रहे हो उसको डिस्ट्रीब्यूट तुम कर सकते हो using this private IP address. So now the way out, please see network at this NAT implementation, how NAT will be implemented. So rest of the world internet lies here. अब तुम्हारे लिए इसके पास एक ही आईपी एड्रेस दे रहा है, that is this is the IP address given by ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तुमको ये आईपी एड्रेस दिया है। बट व्हाट हैपेंस, ये नेट राउटर क्या किया, अपना एक तुम अगर खुद अपना एक प्राइवेट नेटवर्क तुम यूज कर रहे हो यहाँ पे, वो प्राइवेट नेटवर्क में कोई भी प्राइवेट नेटवर्क वाला जो आईपी एड्रेसेस है उसको आप यूज कर सकते हो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। एम आई क्लियर टू यू? दीज आईपी एड्रेसेस आर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। अब ये आईपी एड्रेसेस रीयूज हो सकता है, दैट मींस तुम्हारा प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ये तुम यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन इस आईपी एड्रेस को यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज दिस इज अननोन टू द इंटरनेट। These IP addresses are unknown to the internet. इंटरनेट के सामने सिर्फ यही आईपी एड्रेस है।
ये तुम क्या यूज कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारा इंटरनल मैटर है, इंटरनल को तुम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये आईपी एड्रेसेस यूज किया है, दैट इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेट. दिस इज बेसिकली कॉल्ड नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. Am I clear to you? तो क्या ग्लोबल के लिए तो तुमको एक ही आईपी एड्रेस मिल रहा है, अब तुम कुछ स्पेशल आईपी एड्रेस यहाँ पे रिजर्व किया गया है, दैट इज टेकन, दीज आर द प्राइवेट नेटवर्क आईपी एड्रेस. तुम इसके अलावा इसके इस रेंज के बाहर का कोई भी, इस रेंज के बाहर का कोई भी आईपी एड्रेस आप ले नहीं सकते फॉर यूजिंग प्राइवेट नेटवर्क. ओनली यही रेंज का कोई भी आईपी एड्रेस आप यूज कर सकते हो. रेंज इज टेलिंग दिस. इज द थिंग क्लियर टू यू? यही रेंज का कोई भी आईपी एड्रेस आप यूज कर सकते हो फॉर योर प्राइवेट नेटवर्क. सो इतना नंबर ऑफ प्राइवेट नेटवर्क आप यूज कर सकते हो अगर ये यूज कर रहे हो. ये 10.0.0.0 से 10.255.255.255 इसके बीच में कोई भी आईपी एड्रेस आप अगर यूज करोगे दैट इज विल बी टेकन. सो इसके बीच में कोई भी आईपी एड्रेस आप नॉर्मली आईपी एड्रेस नहीं ले सकते हो. So that is specially you have to understand. ये कोई भी आईपी एड्रेस नहीं बन सकता. So ये टोटली प्राइवेट नेटवर्क के लिए आईपी एड्रेसेस है, एंड वो आईपी एड्रेसेस स्पेशली यू कैन रीयूज इट. दैट मींस तुम अगर प्राइवेट नेटवर्क में कोई आईपी यूज कर रहे हो तो थर्ड पर्सन ऐसा नहीं है कि वो यूज कर लेगा, ये वही आईपी एड्रेस फिर से रीयूज हो सकता है, बिकॉज दिस इज अननोन टू द अदर आउटसाइड वर्ल्ड. This is very unknown to the outside world. Outside world के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस है, एक ही मशीन है, वो एक ही सिस्टम की तरह ट्रीट होगा. उस प्राइवेट नेटवर्क्स को एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट होगा. तो अब कौन सा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम अराइजेस, अब कौन सा मशीन किसको भेजेगा, ये यहाँ पे इसको मेंटेन करना होगा. दिस नेट राउटर मस्ट मेंटेन कि कौन सा पीसी से कहां जा रहा है. दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक टास्क फॉर नेट, बिकॉज यहाँ पे अब नेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए नेट क्या करेगा, यहाँ पे जिस पीसी से भी तुम्हारा डेटा आ रहा है इसके पास, अगर आउटसाइड वर्ल्ड में डेटा पहुंच जा रहा है, दैट विल रिप्लेस व्हाई ट्रांसलेशन वर्ड कम्स, दिस विल रिप्लेस नेट आईपी, नेट राउटर. मान लो ये सिस्टम भेजा है 172.18.3.20, ये सिस्टम कुछ डेटा भेजा है, तो ये जैसे ही ये डेटा नेटवर्क इसके पास आया, नेट के पास आया, नेट विल रिप्लेस द इस आईपी एड्रेस टू दिस आईपी एड्रेस, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उस आईपी एड्रेस को जानता ही नहीं है. सो ये क्या करेगा, जैसे ही इसके पास आया, ये क्या कर देगा, इसको इस आईपी एड्रेस से रिप्लेस करके ये आईपी एड्रेस डाल देगा, ताकि इंटरनेट वर्ल्ड सोचे, इंटरनेट कोई भी जहां पे भी ये नेटवर्क जा रहा है वो सोचे कि ओके ये आईपी एड्रेस से मेरे पास आ रहा है. ही कैन नॉट थिंक कि ये आईपी एड्रेस से आ रहा है. इज द थिंग क्लियर टू यू? दिस इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. ट्रांसलेट हो रहा है, दैट मींस एक आईपी एड्रेस से डेटा एक्चुअली आ रहा था, बट दैट इज ट्रांसलेटेड टू द ग्लोबल आईपी एड्रेस. तो ये आईपी एड्रेस से रिप्लेस हुआ, और रिप्लेस होने के बाद ये डेटा इसके पास गया, तो इंटरनेट को जहां पे भी ये जा रहा है डेटा, उसको समझ में आएगा कि यहां से आया है. अब उसके अंदर कहां से आया, दैट इज डोंट बॉदर, ये बॉदर नहीं करेगा. बट यहाँ पे बॉदर करने लायक है, इसके पास ये इंफॉर्मेशन आना चाहिए था, इसके पास ये इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कि ओके कहां से ये डेटा आया है, बिकॉज इससे कोई रिप्लाई अगर आता है, यहाँ से कोई अगर रिप्लाई आता है, तो उस पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर मशीन में उसको सेंड करना होगा. दैट ट्रैक दिस नेट राउटर मस्ट हैव. हाउ इट इज डूइंग द टास्क, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. डेफिनेटली इसको ये कैलकुलेशन होना चाहिए कि हाँ ये कहां से डेटा आया था, और ये जब डेटा इसके पास पहुंचेगा, मान लो इंटरनेट से रिप्लाई आया है इसके पास, ये डेटा पहले भेज दिया था, तो इंटरनेट से ये रिप्लाई आया है, रिप्लाई आने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करना होगा ना कि कौन सा डेटा को इसको भेजे या इसको भेजे या इसको भेजे, तीनों में से कौन सा, कोई भी हो सकता है, किसको भेजे उसको रिकॉग्नाइज करना होगा. दैट नेट राउटर विल डू. नेट राउटर विल डिसाइड ओके यहां से आया था. अब कैसे ये नेट राउटर वर्क कर रहा है देखो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, दैट इज एड्रेसेस इन नेट. कैसे ये नेट रिप्लेस कर रहा है इसको देखो.
इससे डेटा आ रहा था। सो यहाँ पे डेफिनेटली सोर्स एंड ये डेटा है, डेटा के बाद सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस मस्ट बी देयर। यहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, जो फ्रेम होगा उसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस डेफिनेटली है। तो यहाँ सोर्स क्या है, सोर्स में ये आईपी एड्रेस डाल के आ रहा है पैकेट। जब इसके पास पहुंचा, इट विल रिप्लेस दैट आईपी एड्रेस टू द ग्लोबल आईपी एड्रेस। तो ये सोर्स ये था, बट ये सोर्स बना दिया इसको, अब बना के ये रिप्रेजेंट कर दिया इंटरनेट को। अब जहां पे भी जाना है वो वहां पे पहुंच गया। डेस्टिनेशन को नहीं चेंज किया, क्योंकि ये डेस्टिनेशन, इसके पास डेस्टिनेशन है कि हम इसको और किसी और को अगर भेजना चाहते हैं तो दैट डेस्टिनेशन एड्रेस इट कंटेन्स डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस बोथ। बट अब क्या किया, ये सोर्स को खाली बदला, बिकॉज इंटरनेट वर्ल्ड को पता था कि ये इसके बारे में नहीं पता है, उसको पता है इसके बारे में, क्योंकि इसका आईपी एड्रेस है, बाकी सब आईपी एड्रेस इज हिडन फॉर आउटसाइड वर्ल्ड। सो ये क्या करेगा, अपना आईडी को रिप्लेस किया, फिर उसके सेंड कर दिया। अब जब ये इसके पास पहुंच रहा है, अगेन वही काम हो रहा है। डेस्टिनेशन का जो आईपी एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस था, अब वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसके पास ये रिसीव किया है। जब ये डेटा सेंड किया, वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या देगा, यही देगा, क्योंकि सोर्स को ये सोर्स था, उसके लिए नेटवर्क इंटरनेट के लिए ये सोर्स है। अब वो उसको रिप्लेस करके डेस्टिनेशन करके बना के भेजा। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद ये डेस्टिनेशन एड्रेस को चेंज कर देगा कि हाँ जहां भेजना है वहां भेज देंगे। नाउ हाउ, ये तो रिप्लेस कोई प्रॉब्लमेटिक टास्क नहीं है, बट दिस रिप्लेस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक टास्क। अगेन this replace will be very problematic task. Why? Because इसके पास ये कोई problematic task नहीं है, because कहीं से भी आए, अगर 10 पीसी है तुम्हारे पास, तो 10 पीसी का कोई से भी आए, it will replace that source IP address to one single one, so it will send. ये replace कोई problematic task नहीं है, but this replace is very tough. Why? Because तुम्हारे पास 10 पीसी है, मान लो इंटरनेट वर्ल्ड को इसको भेजना है पीसी, तो इसके पास क्या ट्रैक होगा कि यहाँ इसी को भेजना है, उसको पता चलना चाहिए कि हाँ कौन सा आईपी एड्रेस मुझे डेटा सेंड करना होगा, बिकॉज ये इसके पास मेनली आ रहा है यहाँ से, उसके पास पहुंच गया, उसके बाद वो उस 10 पीसी में से कोई एक पीसी को रिप्लेस करना होगा, कौन सा, कैसे ये डिसाइड करेगा किस पीसी में, 10 पीसी में से कौन सा किस में जाएंगे हम, रैंडमली वो रिप्लेस कर देगा, नो, कुछ ना कुछ ट्रैक इसने रखता है। सो दैट फॉर दैट इट विल टेक ए टेबल, ट्रांसलेशन टेबल इट विल यूज। नेट एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल इज दिस राउटर विल यूज ए ट्रांसलेशन टेबल। अब ट्रांसलेशन टेबल क्या कर रहा है एक्चुअली, प्लीज सी दिस थिंग्स। यहां पे मान लो जब सेंड हो रहा था डेटा, अच्छा से सोचना देखना, जब डेटा सेंड हो रहा था उस टाइम पे इसके पास सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन बोथ इट हैव, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस फ्रेम में सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस बोथ इट हैव। जब इसके पास पहुंच रहा था, वो क्या किया, सोर्स एड्रेस को बदल दिया अपना इससे, बिकॉज ग्लोबल के लिए वो सोर्स एड्रेस ये है, सोर्स एड्रेस ये नहीं है, दिस इज प्राइवेट नेटवर्क। सो सोर्स के एड्रेस को बदल दिया इसने, बट साथ में एक ट्रांजिशन टेबल में इसको ऐड भी कर लिया। ओके, इस आईपी एड्रेस को मैंने अभी चेंज करके भेजा है, कौन सा आईपी एड्रेस, प्राइवेट नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस था वो, और किसको मैंने भेजा वो, ये दोनों चीज एक टेबल में लिख लेगा, ये दोनों चीज एक टेबल में वो लिख लेगा। एम आई क्लियर टू यू? ये दोनों चीज इस टेबल में लिख लेगा, उसके बाद क्या किया, वो सोर्स को बना के भेज देगा। अब मान लो इस डेस्टिनेशन से, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से कोई डेटा आ रहा है, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से कोई डेटा आ रहा है, सो डेफिनेटली इट विल चेक द लास्ट चेंजेस। इस आईपी एड्रेस को कौन सा आईपी एड्रेस के साथ भेजा गया था, कौन सा आईपी एड्रेस से भेजा गया था,
इसको इस पर प्राइवेट नेटवर्क आईपी एड्रेस से भेजा गया था। तो लास्टली जब इससे इसी आईपी एड्रेस से कोई डेटा इसके पास पहुंचेगा, इट विल चेक। देखो ये जब सोर्स भेजा तो डेस्टिनेशन उसका ये था, इसने चेक किया ओके ये भेजा है कौन सा आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस से, इस प्राइवेट आईपी एड्रेस से। तो इस टेबल से उसने लेगा वैल्यू लेगा एंड दैट वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड इन द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड दैट विल सेंड टू देम। Am I clear to you? It will use translation table for changing this translation net. Am I clear to you? सर हेलो। हाँ बोलो। सर जब ये ट्रांजिशन टेबल बनता है, मतलब जब ये प्राइवेट नेटवर्क से आउटसाइड जाएगा तभी ट्रांजिशन टेबल बनता है। ट्रांजिशन टेबल बनेगा। यस, दैट मींस लास्ट अपडेट को रख लेगा। लास्ट लेकिन सर ऐसा अगर हो सकता है कि एक बार भी प्राइवेट से मतलब आउटसाइड नहीं गया हो और आउटसाइड से प्राइवेट में मैसेज आ रहा हो तो? हाँ, उस टाइम पे वो ब्रॉडकास्ट का हेल्प लेगा। उस टाइम पे वो ब्रॉडकास्ट का हेल्प लेगा। इट विल ब्रॉडकास्ट, जिसको जरूरत है ले लो। यस सर। Am I clear? It will do flooding. यस सर। ओके, उसके पास अगर ये इस तरह का चीज नहीं है, इस तरह का चीज नहीं है, इट विल यूज फ्लडिंग। Am I clear to you? Yes sir. Okay, now this IP address NAT, simply try to understand this is used। इसको किस लिए लाया गया था NAT नेटवर्क एड्रेस को? इसको क्या होगा, इससे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास एक तो है आईपी एड्रेस का रीयूज हो रहा है। फर्स्ट थिंग, आईपी एड्रेस का रीयूज हो रहा है और तुमको मिनिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस से तुम एक प्राइवेट नेटवर्क चला सकते हो। पूरा फुल नेटवर्क चला सकते हो, पूरा नेटवर्क की तरह ही ये ट्रीट करेगा, बट यूजिंग सम सिंगल आईपी एड्रेस, यूजिंग सिंगल आईपी एड्रेस। दैट इज द सिंपल सॉल्यूशन फॉर दिस वेस्टेज, आईपी एड्रेस वेस्टेज एंड आईपी एड्रेस शॉर्टेज। आईपी एड्रेस शॉर्टेज होने से ये एक सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू हम लोग ये नेटवर्क मतलब आईपी एड्रेस को रीयूज मैं कर सकता हूं। नाउ सो दिस इज 5 कॉलम ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल में सिर्फ यही दो चीज नहीं रहता है। ट्रांजिशन टेबल में ये सिर्फ यही दो चीज नहीं रहता है। इस पे ये दो चीज मेन है उसके लिए, बट इसके साथ साथ ये सिंपल यहाँ पे दिखाया गया यही दो चीज, ये दो चीज सिंपली यही दो ही चीज नहीं रहता है, उसमें ये भी रहता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। प्राइवेट आईपी एड्रेस तो रहता ही है, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस तो रहता ही है, ये दोनों जिसका मेन चीज है, बट पोर्ट नंबर भी इसमें इंक्लूड रहता है। किस पोर्ट के थ्रू गया है, मतलब ये कौन सा पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है, ये आईपी एड्रेस कौन सा पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है, और ये एक्सटर्नल आईपी एड्रेस में जाने के लिए कौन सा पोर्ट इसने यूज किया है। सो दैट इज आल्सो रिटन इन द ट्रांजिशन टेबल, ताकि पोर्ट नंबर उसको देखे और उस पोर्ट के थ्रू पास कर दे। हर एक नेटवर्क एक एक पोर्ट से जुड़ा हुआ रहता है, बट एक्सटर्नल पोर्ट सिंगल होता है। एक्सटर्नल पोर्ट सिंगल होता है, दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। हर एक के लिए एक एक सिंगल पोर्ट होता है, बट एक्सटर्नल पोर्ट के लिए एक ही होता है। एंड कौन सा प्रोटोकॉल से ये भेजा था, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कौन सा था, टीसीपी था, यूडीपी था, तो ये चीज भी इसमें लिखा हुआ रहता है कि कौन सा प्रोटोकॉल के थ्रू हमने भेजा था। सो दिस, इसका काम क्या होगा, थोड़ा देर में ये जब टीसीपी आईपी समझ टीसीपी और यूडीपी पढ़ेंगे उस टाइम पे ये डिटेल्स, ये प्रोटोकॉल के बारे में समझ में आ जाएगा। बट ये नॉट ओनली दिस 2 कॉलम्स, बेसिकली ये 2 कॉलम का ही काम है, बट ये बेसिकली यही 2 कॉलम नहीं रहता है, साथ में उसका पोर्ट आईपी पोर्ट आईडी भी इसमें इंक्लूडेड रहता है इन दिस ट्रांजिशन टेबल। दिस इज द 5 कॉलम ट्रांजिशन टेबल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 का मैं बोला था एकदम बेसिक आइडिया और एकदम बेसिक थिंग्स मैं बोल के आज खत्म कर दूंगा। आईपी वर्जन 6 का इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा आज। आईपी वर्जन 4 छोड़ के आईपी वर्जन 6 में क्यों लाया गया, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4, बिकॉज इतना सारे आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहा है कि मुझे आईपी वर्जन 6 का जरूरत पड़ेगा, बिकॉज आईपी वर्जन 6 है वेरी ग्रेट रेंज। ये रेंज जो था आईपी वर्जन 4 में 2 to the power 32 होस्ट को ही मैं दे सकता हूं। 2 to the power, इसमें से भी कुछ स्पेशल है, उसको हटा दो, सो कुछ घट जाता है, कुछ स्पेशल चीज के लिए मैं, जैसे प्राइवेट नेटवर्क, उसको मैं प्राइवेट नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस है उसको मैं नॉर्मल आईपी एड्रेस में यूज नहीं कर सकता। सो दैट इज द थिंग प्रॉब्लम्स इन आईपी एड्रेस वर्जन 4। इसका रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोगों का आया आईपी वर्जन 6 एड्रेसेस। आईपी वर्जन 6 में क्या होता है, दिस इज आल्सो लॉजिकल एड्रेसिंग, but IP version 6 takes 128 bit long, 128 bit long. See, IP version 6 address is 128 bit long, 32 bit नहीं रहा, अब 120 bit. So definitely range of IP address it becomes very high, कि अब मैं बहुत ज्यादा होस्ट को मैं IP address प्रोवाइड कर सकता हूँ। So that's why IP version 6 comes, and IP version 6 128 bit long अभी आया है अभी तक। नाउ इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 32 हेक्साडेसिमल डिजिट से मैं रिप्लेस किया जाएगा। दैट मींस हर एक पार्ट, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, 8 पार्ट में डिवाइडेड है। सो डेफिनेटली ये कितना बिट लॉन्ग है, 128 बिट अगर ये है, 128 बिट अगर ये है और 8 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है, सो एक एक पार्ट कितना बिट का है, 16 बिट का है। एक एक पार्ट कितना बिट का है, 16 बिट का है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज 16 बिट, 16 बिट, 16 बिट, 16 बिट, 16 बिट। अब उसको 4 हेक्साडेसिमल डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है। बिकॉज हेक्साडेसिमल क्यों, बिकॉज 4 डिजिट को मैं कन्वर्ट करूंगा तो ए बी सी डी भी आ जाता है, 4 डिजिट को कन्वर्ट करूंगा तो 10 11 12 13 14 भी आएगा। सो दैट मस्ट बी रिप्रेजेंट इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, सो दैट इज नॉट डेसिमल फॉर्मेट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो डॉट को भी बढ़ा दिया गया, 2 डॉट यूज किया जाता है बीच में, कोलोन यूज किया जाता है बीच में, नॉट द डॉट, not the full stop dot. It colon will be used in between this part. Each part will have 16 bit. 16 bit means that again divided into 4 hexadecimal parts. That is, this 4 will be converted into hexadecimal. Again, this 4 will be converted into hexadecimal. This 4 will converted into hexadecimal. Then this 4 will be converted into hexadecimal. So 4 hexadecimal digit actually it have. So 4 4 4 4 8, so that means 8 parts, हर पार्ट में 4 हेक्साडेसिमल बीट है। सो टोटल हेक्साडेसिमल बीट कितना होगा, 32 हेक्साडेसिमल digits. So that's why it is written 128 bits the size, so that equals to 16 bytes, and that is again equals to 32 hexadecimal digit. So 32 hexadecimal digits. So simply देखिए 4 4 4 4 इस तरह का 32 hexadecimal digits में ही ये कन्वर्ट किया जाएगा। That is the representation technique of IP version 6. That is the representation technique of IP version 6. Now, how we can minimize the format? How we can minimize the format of IP version 6? Please try to understand here. See, ये अगर दिया हुआ है, I can replace the left side zeros, not right side. Please try to understand, not right side zeros, left side zeros you can omit. Left side zeros you can omit. So here, that is, see, this 0 0 0 0, you have to understand. ये अगर दिया हुआ है, you have to understand, 4 बिट है, 4 डिजिट है। यहाँ पे 0 मतलब 0 0 0 0, you have to understand this. 74 मतलब 0 0 74, that you have to understand. And first this is abbreviated. Again, if I abbreviate this also, please see, 2
कोलन इसने यूज कर दिया, 2 कोलन अगर ये यूज कर दिया, दैट मीन्स इसके बीच में जितना बिट है सब 0 है। इसके बीच में जितना भी डिजिट है, हेक्साडेसिमल जितना भी डिजिट है, all the digits are 0, and that we can do only once. Please try to understand this particular word जो मैंने अभी बोला। ये जो एब्रीविएशन तुम कर रहे हो, ये दो डॉट एक ही हो सकता है, पूरा इसमें एक ही हो सकता है। ये जो 0 है इसके बीच में भी 2 डॉट मैं डाल सकता था, नहीं डाल सकता हूं। That you have to understand, जहां पे लॉन्गेस्ट 0 है वहां पे तुम 2 यूज कर दो, बट यहाँ पे मैं यूज नहीं करूंगा, बिकॉज इससे क्या होगा डिफरेंस, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इससे कंफ्यूजन क्रिएट क्या होगा कि यहाँ पे 3 बाइट था कि यहाँ पे 3 बाइट था, दैट कंफ्यूजन इज क्रिएटेड। अगर तुम यहाँ पे भी दे देते, इसको देख के तुम्हें कंफ्यूजन नहीं आता कि यहाँ पे 3 छुपा हुआ कि यहाँ पे 3 छुपा, हो सकता है 2 छुपा हुआ हो, यहाँ पे 2 बाइट हो, यहाँ पे 2 पार्ट हो, यहाँ पे 2 पार्ट हो, यहाँ पे 2 पार्ट हो। दैट इज द प्रॉब्लमेटिक टास्क। दैट्स व्हाई जब भी तुम पूरा इसमें, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, पूरा जो एब्रिविएट तुम कर रहे हो, बट एब्रिविएशन जो जब तुम करोगे एक ही बार तुम इसको यूज कर सकते हो, पूरा इसमें एक ही बार तुम इसको यूज कर सकते हो, एंड दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये यूज किया है, मतलब जितना बाइट यहाँ शो हो रहा है, जितना पार्ट यहाँ शो हो रहा है, बाकी सब पार्ट इसी के अंदर छुपा हुआ है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बाकी सब पार्ट इसी के अंदर छुपा हुआ है और बाकी सब पार्ट 0 है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो हियर एक एग्जांपल इज गिवन, वन एग्जांपल इज गिवन, यस, एक्सपेंड दिस एड्रेस, सी अगर यहाँ पे 2 होता, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अगर यहाँ पे 2 ये पार्ट होता, 2 कोलन होता, इस यहाँ पे भी 1 कोलन है, कंफ्यूज नहीं करते कि यहाँ पे कितना पार्ट है, यहाँ पे कितना पार्ट है, दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन। सो दैट्स व्हाई एक पर्टिकुलर पार्ट में, एक पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर तुम एक ही बार इसको यूज कर सकते हो, 2 कोलन एक ही बार यूज किया जा सकता है। दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो कैसे इसको एक्सपेंड करोगे, सिंपली देखो, दिस इज द लास्ट डिजिट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस 2 आर लास्ट डिजिट। क्या किया जा रहा है, देखो यहां से ये जो है इसको छोड़ दो, इसके पहले तक फर्स्ट में डालो और उसके बाद लास्ट से डालते रहो, लास्ट से। बाकी यहां पे जितना है बीच में, ये 2 के बीच में जितना है वो तुम्हारा सारे 0 है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इससे पहले तक शुरू से तुम लिखते चलोगे, इसके बाद से तुम लास्ट से लिखते चलोगे, बाकी यहां पे बीच में जितना है दैट विल बी 0. Am I clear to you? Am I clear to you? Yes, sir. So try to understand very carefully. First you have to understand. So यहाँ पे इतना ही देर तक ये समझ के हम लोग अभी छोड़ देते हैं। ये 6 क्या बोलते हैं इसको, IP वर्जन 6 इन डिटेल्स, इसका फ्रेम फॉर्मेट क्या होगा, इसका कहाँ पे ये यूज होगा, कैसे ये यूज होगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। और IP वर्जन 4 का भी फ्रेम फॉर्मेट एंड IP वर्जन 6 दोनों का फ्रेम फॉर्मेट, कौन सा प्रोटोकॉल ये यूज कर सकता है, कैसे यूज कर सकता है, एवरी डिटेल्स we will go through in the next chapter. But up to this is just the we are starting of the IP version 6. So IP version 6 का एकदम बेसिक थिंग मैंने जस्ट रीयूज को, जो ये बार बार IP एड्रेस वर्जन 4 में जो प्रॉब्लम्स था कि यहाँ पे एक तो NAT यूज करना पड़ रहा था, नहीं तो क्लासलेस एड्रेसिंग करना पड़ रहा था, फॉर दैट वेस्टिंग, क्लासफुल एड्रेसिंग अगर मैं यूज करूँ फॉर वेस्टिंग पार्ट, वेस्ट होने के बाद भी तो यहाँ पे मुझे शॉर्टेज आ रहा था, तो उस शॉर्टेज को हटाने के लिए मेरे पास आया था दिस 2 थिंग्स, दैट इज NAT एंड IP वर्जन 6. IP वर्जन 6 यूज करेंगे तो थोड़ा सा हाई रेंज, बहुत सारे ज्यादा हम लोग का
टर्मिनल को या के हम लोग आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं. So that is the main purpose for IP address version 6, and that is also a logical part and logical addressing part. And lastly, this is the 128 bit long, and that is divided into 8 parts. 8 parts, each contains 4 hexadecimal digit. Each contains 4 hexadecimal digit, and that can be abbreviated, that can be sorting by removing the right zeros, left zeros and continuous zeros. That is the basic thing we have covered, and that is the finish of the chapter. And up to this, you have midsem. You have midsem on Monday. तो यहाँ तक तुम्हारा सिलेबस रहा, और पूरा जो भी हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको पढ़ो. होपफुली 1 या 2 दिन का तुम्हें स्टडी लीव मिल सकता है. दैट इज नॉट ऑफिशियली, बट वी आर ट्राइंग फॉर दैट. ओके, सो फाइनली सैटरडे को होपफुली क्लास नहीं होगा. सो दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ योर. ओके, थैंक यू. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर. कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. Otherwise you can go through the video lectures. All video lectures are uploaded and posted in the Google Classroom. जो भी जिसको भी दिक्कत है, you go through it, study it, and एक assignment का भी timing है, so don't bother about the assignment timing. That may be negligible. After 2 days, 3 days after exam also you can submit. That is the thing. मैं जब timing दिया था तब exam नहीं था. So that may be extended up to the end of the 30th June. You can submit that. Okay, everyone clear? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर 30th June